गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आज हम हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बैकग्राउंड ऑफ रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्रांति से पहले फ्रांस का सामाजिक परिदृश्य वाला टॉपिक पढ़ा है और अब हम जो है उसका सेकंड जो पॉइंट है हमारा बैकग्राउंड ऑफ रिवोल्यूशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। बैकग्राउंड ऑफ रिवोल्यूशन का अर्थ होता है क्रांति की पृष्ठभूमि। रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति और बैकग्राउंड का मतलब होता है पृष्ठभूमि। किसी भी चीज़ का जैसे कोई बैकग्राउंड होता है ना, उसी तरह रिवोल्यूशन का क्या बैकग्राउंड था। लुई 16 ऑफ द बॉर्बन डायनेस्टी असेंड द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन 1774 एट द एज ऑफ 20। यानी कि जो लुईस 16 जो राजा था, यानी कि 16वां जो राजा था लुई 16, वो जो कौन से वंश का था? बॉर्बन जो है डायनेस्टी का मतलब होता है राजवंश या वंश। तो लुई 16 जो है वो बॉर्बन राजवंश के थे और इन्होंने जो है 1774 में इन्होंने फ्रांस के सिंहासन को प्राप्त कर लिया था। तब इनकी जो आयु थी वो 20 वर्ष थी। यानी कि लुई 16 जो है बॉर्बन राजवंश के थे। इन्होंने 1774 में फ्रांस के सिंहासन प्राप्त कर लिया था। तब इनकी जो एज थी वो 20 थी। ही वॉज मैरिड टू द ऑस्ट्रेलियन प्रिंस मैरी एंटोनी। यानी कि ही वॉज मैरिड, इनकी जो शादी हुई थी वो किससे हुई थी? ऑस्ट्रियाई जो राजकुमारी थी जिसका नाम था मेरी एंटोनेट। द न्यू किंग फेस्ड एन इम्पटी ट्रीजर एट द टाइम ऑफ हिज एसेशन। यानी कि द न्यू किंग, नया राजा जो था, उसने फेस किया था एन इम्पटी ट्रीजर। यानी कि इम्पटी मतलब खाली और ट्रीजर का मतलब खजाना। यानी कि जब ये राजा बना था फ्रांस का, तब वहाँ का खजाना क्या था? खाली, क्योंकि इसके पहले वहाँ पर बहुत ज़्यादा युद्ध हो चुके थे, तो वहाँ का खजाना जो था वो खाली हो चुका था। इसलिए नए राजा को उस समय कैसे खजाने का सामना करना पड़ा था? खाली खजाने का। एक्सटेंड वॉर्स हैड रिजल्टेड इन द फाइनेंशियल ड्रेन ऑफ फ्रांस। एक्सटेंड वॉर यानी कि विस्तारित, एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तारित, वॉर्स मतलब होता है युद्ध, विस्तारित युद्धों के रिजल्टेड यानी कि परिणाम स्वरूप इन द फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय, पैसे से जो संबंधित होता है। तो फ्रांस फाइनेंशियल ड्रेन ऑफ फ्रांस यानी कि विस्तारित युद्धों के परिणाम स्वरूप फ्रांस की जो वित्तीय स्थिति थी वो खराब हो गई थी। यानी कि वहाँ पर वित्तीय नाली बन गई थी, यानी कि वहाँ पर पैसों की कमी आ गई थी। दिस ड्रेन वाज एडेड टू बी द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ए लग्जरी कोर्ट एट द ह्यूग पैलेस ऑफ वर्साइल। दिस ड्रेन, इस नाले को वाज एडेड टू बाय द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ए लग्जरी कोर्ट एट द ह्यूग पैलेस ऑफ वर्साइल। यानी कि इस नाले को वर्साई के विशाल महल में एक शानदार दरबार बनाए रखने के द्वारा जोड़ा जाता है। यानी कि इसको जो है एक विशाल जो महल होता है वर्साई जो बनाया जाता है उसके द्वारा जोड़ा जाता है। लुई 16 हैड हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनियल to achieve their independence from Britain, which was their common enemy. This was had burdened France with more than $1 billion livres debt that had already risen to more than $2 billion livres। यानी कि लुई 16 यानी कि जो लुई 16 थे हेड हेल्प, इन्होंने जो है मदद की थी द 13 अमेरिकन कॉलोनी। यानी कि लुई 16 ने जो है 13 जो अमेरिकी कॉलोनियाँ थी, 13 जो उपनिवेशी थी, उनकी मदद की थी, ब्रिटेन से उनको बचाया था। लुई 16 ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अमेरिकी उपनिवेशों की मदद की थी, जो कि उनके सामान्य शत्रु फ्रांस पर 1 बिलियन से अधिक ऋण के साथ बोझ बना दिया था। मतलब उनके ऊपर जो कर्जा था, तो इसलिए उन्होंने जो इसकी मदद की थी। कॉमन एनिमी जो उनके कॉमन शत्रु थे। दिस वॉर हैड बर्डेड फ्रांस विद मोर देन $1 बिलियन लीवर डेबिट दैट हैड ऑलरेडी रीजन टू मोर देन $2 बिलियन लीवर्स। यानी कि उनके ऊपर पहले से ही कुछ कर्जा था 2 बिलियन के लगभग, तो वो बढ़कर के जो है ज़्यादा हो गया था। लेंडर हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज ए रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट और लोन। यानी कि लेंडर्स का मतलब होता है जो हमें उधार देता है। तो जो उधारदाता थे जिन्होंने जो है क्रेडिट दिया था, मतलब जो धन दिया था, जो कर्जा दिया था, तो उन्होंने क्या किया था? नाउ बिगेन टू चार्ज ए रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट। उन्होंने 10% उस पर ब्याज बढ़ा दिया था। लोन जो इन्होंने दिया था तो उस पर 10% ब्याज इन्होंने बढ़ा दिया था, शुल्क लेना शुरू कर दिया था। दिस द फ्रांस गवर्नमेंट वाज कंप्लेड टू स्पेंड इन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बोर्ड एंड इंटरेस्ट पेमेंट अलोन।
तो इस तरह क्या हुआ कि फ्रांसीसी जो सरकार थी वो अकेले ब्याज का भुगतान पर अपने बजट के बढ़ते प्रतिशत का खर्च करने के लिए मजबूर थी। मतलब कि फ्रांस की सरकार को ही जो है उसको धन देना पड़ता था, जो उसका बढ़ा हुआ धन था, जो ब्याज था वो उसको देना पड़ता था। द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्स टू मीट इट रूटीन एक्सपेंस सच एज द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द आर्मी, द कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड यूनिवर्सिटी। तो नियमित खर्चों को पूरा करने के राज्यों को अपने नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए करों में वृद्धि करने के लिए मजबूर किया गया था। मतलब कि द स्टेट वाज फोर्स्ड, इसलिए उसको मजबूर किया गया था, इंक्रीज टैक्स टू मीट इट रूटीन एक्सपेंस, जो उसके डेली के खर्चे थे, जैसे कि आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफिशियल और यूनिवर्सिटीज़ जो थी, इन पर वो अब जो है क्या बढ़ा रही थी, कर बढ़ा रही थी, क्योंकि उसको स्वयं को जो है उनको कर देना था। हाउएवर दीज मेजर प्रोवाइड टू बी इनसफिशिएंट हालांकि जो ये उपाय अपर्याप्त साबित हुए, यानी कि हाउएवर दीज मेजर यानी कि ये जो उपाय थे, जब उसने जो है कोर्ट वगैरह पे और इन सब पे जो है कर्जा बढ़ाया था, तो ये सब उपाय क्या हुए, इनसफिशिएंट, अनिश्चित साबित हुए। इन द 18th century, 18वीं शताब्दी में द फ्रेंच सोसाइटी वाइज डिवाइड इनटू 3 एस्टेट अमॉन्ग विच ओनली द मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट पे टैक्स। तो जो 18th सेंचुरी थी उसमें जो फ्रांस की जो सोसाइटी, फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित, 3 संपदाओं में विभाजित हुआ। इसमें जो ओनली जो कर जो पे करते थे वो थर्ड एस्टेट होता था, यानी कि ओनली तीसरा जो संप्रदाय था वो जो है पे टैक्स करता था। बाकी जो फर्स्ट और सेकंड जो होते थे वो नहीं करते थे, बस तीसरा जो वर्ग था वो हमारा पे करता था टैक्स। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। इसमें हमने जो क्रांति की जो पृष्ठभूमि है, यानी कि उसका जो बैकग्राउंड था, उसके बारे में पढ़ा है कि इसमें क्रांति 1774 में जो क्रांति हुई थी, तो उसमें जो राजा था उसका नाम लुई 16 था, और ये कौन से वंश से संबंधित था, बोरबोन वंश से था, और इसकी शादी जो है मैरिया एंटोनी से हुई थी। और जब इसने जो है फ्रांस पर जब ये सिंहासन पर बैठा था, तो वहाँ की जो संपत्ति वो खाली थी। किस वजह से खाली थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा युद्ध हुए थे, और इस तरह उसको जो है खाली खजाने का सामना करना पड़ा था। और इसने जो है 13 जो औपनिवेशिक जो अमेरिकन औपनिवेशिक कंपनियां थी उसका जो सहयोग किया था, और इस तरह जो है फ्रांस पर कर्जा पहले से ही 2 बिलियन था, तो जब इसने सहयोग किया तो उस पर 1 बिलियन और कर्जा बढ़ गया, मतलब लगभग इसके ऊपर 3 बिलियन कर्जा हो चुका था। और इसको जो है जब कर्जा चुकाना था तो गवर्नमेंट ने इस पर 10% ब्याज भी दे दिया था। तो इस तरह इसने क्या किया कि जो इसकी डेली जो नियमित क्रियाएं थी, जो डेली नियमित आर्मी वगैरह, कोर्ट, गवर्नमेंट थे, इनसे इसने कर्जा वसूलना शुरू किया, लेकिन ये उपाय जो है वो अपर्याप्त साबित हुए। इस तरह इसको फिर 3 जो संपादक होते हैं, संपदा होती है, उसमें बांटा गया, और इसमें तीसरा स्टेट जो होता था वो कर देता था।